सकलं त्रिकाल विषयम् सालोकिमालोकितम् साक्षात् येन यथा स्वयं करतले रेखात्रयम् सांगुलिं रागरुदिसे भया मयांतकजरा लोलत्वलोभादयो नालमयत्पदलङ्घनाय समः देवो मया वन्द्यते देवो मया वन्द्यते देवो मया वन्द्यते। कुन्दी कुन्दी सी ज्ञान प्रवृत्ति वीर सेन सी वाणी है समंत भद्र सी तार्तिक शक्ति जिनमें बड़ी निराली है सागर संगम भीर हृदय है सरिता से उपकारी है ऐसे गुरु श्री विराग सिंधु को नित्य प्रतिधोक हमारी है नित्य प्रतिधोक हमारी है नित्य प्रतिधोक हमारी है। जय बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की मूल नायक कर्ण श्री आदिनाथ भगवान की। लग नहीं रहा है कि आप सभी आदिनाथ भगवान के भक्त हैं। जय बोलिए गुरु नाम गुरु आचरण विमल सागर जी महामुनि राज जी की तपस्वी सम्राट आचरण सन्मति सागर जी महामुनि राज जी की मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरुदेव श्री एक स्वामी विराग सागर जी महामुनि राज जी की संत श्रोमणी आचरण विद्या सागर जी महामुनि राज जी की मुनि श्री एक स्वाट उत्कर्ष सागर जी महामुनि राज जी की अहिंसामयी जैन धर्म की। बोलिए आरिका मां काम्या श्री माता जी की समस्त मुनि संघ की। उत्कर्ष के साथ यदि उत्साह हो उत्कर्ष के साथ यदि उत्साह हो तो उत्सव बन जाता है। बंधुओं, आज आपके नगर भोपाल में उत्सव सा लग रहा है। उत्सव सा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक निर्ग्रंथ तपोधन विराजमान है। स्वयं की आराधना, स्वयं का ज्ञान, स्वयं का तप, स्वयं का चारित्र, स्वयं का संयम, स्वयं का ज्ञान। बंधुओं, आपके पास सब कुछ है। ज्ञान है, संयम है, तप है, आराधना है, त्याग है, तपस्या है, साधना है। किसकी है? किसके लिए है? आप प्रभु की आराधना किस लिए कर रहे हैं? कोई बतलाएगा कि प्रभु की आराधना आप क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? हाँ, किसके लिए कर रहे हैं? स्वयं के लिए कर रहे हैं। स्वयं के लिए प्रभु की आराधना कर रहे हैं। स्वयं के लिए गुरुओं की भक्ति कर रहे हैं। स्वयं के लिए व्यक्ति भोजन करता है। आप स्वयं के लिए भोजन करते हैं, संत स्वयं के लिए आहार करते हैं।
आपका भोजन किसके लिए और साधु का आहार किसके लिए? हाँ, आपका भोजन किसके लिए और संत का आहार किसके लिए? बतलाइए। हाँ, आपका भोजन आपके लिए, संत का भोजन कह रहे हैं सबके लिए। गलत बोल रहे हो। आपका भोजन सबके लिए और संत का आहार स्वयं के लिए। यदि संत का आहार सबके लिए होता तो आप इनके लिए आहार नहीं देते। आप इनकी साधना के लिए, इनकी आराधना के लिए, इनके तप के लिए, इनके संयम की वृद्धि के लिए इनके लिए आहार देते हैं। संत का आहार स्वयं के लिए और आपका आहार बेटे के लिए, बहुओं के लिए, पत्नी के लिए, पता नहीं किस किस के लिए। यदि भोजन करोगे नहीं तो कमाओगे कैसे? है ना? आपका भोजन किसके लिए? आपका भोजन किसके लिए? सबके लिए। और संत का आहार किसके लिए? स्वयं के लिए। संत का आहार स्वयं के लिए, आपका भोजन सबके लिए। आप थोड़ा सा तनिक सा विचार कीजिए, थोड़ा सा चिंतन कीजिए, थोड़ा सा मनन कीजिए। जल का स्वभाव क्या है? चंदन का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णपना। सर्प का स्वभाव क्या है? हाँ, बोलो ना, सर्प का स्वभाव क्या है? विष छोड़ना। बिलाव का स्वभाव क्या है? मांस को भक्षण करना। सबकी अपने 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 स्वभाव हैं। किसी का स्वभाव शीतल है, किसी का स्वभाव उष्ण है। आपका स्वभाव कैसा है? आपका स्वभाव कैसा है? और आपका जैसा स्वभाव है वह किसके लिए? हाँ, आपके यदि शांत परिणाम है तो किसके लिए? आपके यदि तेजस्वी परिणाम है तो किसके लिए? आपके यदि क्रोध रूप परिणाम है तो किसके लिए? आपके यदि मायाचर रूप परिणाम है तो किसके लिए? आपके परिणाम किसके लिए और संत के परिणाम किसके लिए? उत्तर दीजिए। आपके परिणाम किसके लिए और संत के परिणाम किसके लिए? हाँ, बोलिए। सोच में पड़ गए हैं? रितेश भैया, अभिषेक भैया, आगे बैठे हैं, नाम तो नहीं मालूम। किसके परिणाम किसके लिए? बहुत अच्छा आपने कहा कि आपके परिणाम राग द्वेष के लिए और संत के परिणाम मोक्ष मार्ग के लिए। आप कैसे ही परिणाम है क्या? आप संसारी जीव हैं। भगवान मुनिराज मुक्त हो गए क्या? है? कल्याण तो कर रहे हैं। बंधुओं, आपके परिणाम आपके लिए हैं, लेकिन आपके परिणाम कैसे होना चाहिए? यदि राग द्वेष रूपी आपके परिणाम है तो वह आपके परिणाम नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव कैसा है? जीव का स्वभाव क्या है पंडित जी? है? जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान, दर्शन, चेतना। जीव का स्वभाव है। जीव का विभाव क्या है? अब आप बताइए, आप बताइए, आप विभाव में है कि स्वभाव में है? है? भाव में है आपकी, स्वभाव में है? आपको स्वभाव में होना चाहिए कि भाव में होना चाहिए? जैसे आप कहेंगे कि बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारना। आपका स्वभाव क्या है? है? उसकी रक्षा करना। जीव का स्वभाव है डंक मारना और बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और आपका स्वभाव है जीव की रक्षा करना। आप यदि अपने स्वभाव को छोड़कर बिच्छू के स्वभाव वाले हो जाएं, कुछ समय के लिए चिंतन कीजिए। आपका कभी स्वभाव ऐसा होता है क्या? डंक मारने वाला आपका स्वभाव होता है क्या कभी? है? नहीं होता है। डंक मारने वाला स्वभाव आपका कभी होता है क्या?
यदि होता है तो विभाव में है, और नहीं होता है तो स्वभाव में है। यदि आपके डंक मारने के स्वभाव अंतरंग के नहीं है, आप यदि किसी के लिए पीछे हटाना नहीं चाहते, यदि आपके अंतरंग में हमेशा यही भावना होती है कि हर व्यक्ति आगे बढ़े और सबके साथ मैं भी आगे बढ़ूं, मेरा स्वभाव हमेशा मेरे में ही रहे, मैं कभी विभाव में ना चला जाऊं, तो समझ लीजिए आप स्वभाव में है। और यदि आपका स्वभाव कुछ ऐसा बन चुका है कि आप हर किसी की खींचातानी में ही लगे रहते हैं, तो आपका स्वभाव विभाव में जा चुका है। आप स्वभाव में रहना पसंद करते हैं कि विभाव में रहना पसंद करते हैं? और रहते किसमें, स्वभाव में रहते या विभाव में रहते? अभी आप भगवान की अर्चना कर रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, यह आपका स्वभाव है कि विभाव है? हाँ, स्वभाव है। भगवान की पूजन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यह आपका स्वभाव है। यदि स्वयं की पूजन करने लग जाओ तो यह स्वभाव है कि विभाव है? भगवान को छोड़कर यदि स्वयं की पूजन करने लग जाओ तो विभाव है, पक्का है? भगवान को छोड़कर यदि स्वयं की पूजन करने लग जाओ, स्वभाव है कि विभाव? विभाव है। सोच में पड़ गए ना? है? भगवान सिद्धालय में विराजमान हो चुके हैं, भगवान के अनंत गुण प्रकट हो चुके हैं, भगवान कृतकृत्यता को प्राप्त हो चुके हैं, भगवान नित्य निरंजन हो चुके हैं। भगवान की पूजन क्यों कर रहे हो? भगवान की पूजन करने का उद्देश्य क्या है? ऋक्कम आठ गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयक ठिदाड़िच्चा उपाद में संयुक्ता। भगवान तो निष्काम हो चुके हैं, भगवान के तो सारे काम समाप्त हो चुके हैं। आप अपना काम साधने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आप स्वयं पूज्यता प्राप्त करने के लिए पूजनीय की आराधना कर रहे हैं। अब बतलाइए आप किसकी पूजन कर रहे हैं? किसकी पूजन कर रहे हैं? जो सिद्धालय में विराजमान है, जिनके सांसारिक सारे काम छूट चुके हैं, जो आपकी तरफ देखते ही नहीं है। आप कहोगे कि केवली का स्वभाव क्या है? केवली का स्वभाव क्या है? केवली का स्वभाव क्या है? केवली भगवान त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को एक ही समय में जानते और देखते हैं। आप यही कहेंगे ना कि समस्त जीवों को, आपको भी केवली देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? आपको केवली भगवान देख रहे हैं? आपको केवली भगवान देख रहे हैं? केवली भगवान यदि आपको देखने लग जाएंगे तो स्वयं को नहीं देख पाएंगे। केवली भगवान स्वयं को देख रहे हैं, इतनी फुर्सत नहीं है कि आपको देखें। यदि ध्यान करते समय योगी आपको देखने लग जाए तो स्वयं को नहीं देख पाएगा, और स्वयं को देखेगा तो आपको नहीं देख पाएगा। केवली भगवान के ज्ञान में त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ झलकते हैं, लेकिन उसमें वो अपनी बुद्धि नहीं लगाते, अपना दिमाग नहीं लगाते, अपना मन भी नहीं लगाते। वह अपने में लीन है, सिद्ध अपने में लीन है। सिद्ध और अरहंत स्वयं के हो चुके हैं, सिद्ध और अरहंत स्वयं के हो चुके हैं। अब उनकी आराधना करके हम भी स्वयं के होना चाहते हैं। इसीलिए हमारी जो आराधना है वह स्वयं के लिए है, हमारा जो ज्ञान है, दर्शन है, तप है, वह स्वयं के लिए है। हमारी भक्ति स्वयं के लिए। हमारी भक्ति जब स्वयं के लिए, तो कौन स्वयं का हो सकता है?
स्वयं का कौन हो सकता है? हाँ, अध्यक्ष जी कहाँ गए? अध्यक्ष जी, आप स्वयं के हैं? आप स्वयं के हैं कि श्रीमती जी के हैं? आप स्वयं के हैं कि श्रीमती जी के हैं? हैं? सोच, लड़ाई करवाएंगे? नहीं, समझौता करवाएंगे, समझौता। लड़ाई नहीं कराएंगे, समझौता कराएंगे। भैया, हम स्वयं के, यदि हम तुम्हारी ही सुनते रहेंगे तो अदरक की कब सुनेंगे, स्वयं की कब सुनेंगे? इसलिए भैया तुम शांत रहो, हमें अपनी सुनने दो। जिस समय भरत चक्रवर्ती भोजन करने के लिए बैठे थे और सुभद्रा ने थाली लगा के रखी थी, थाली लगी है, उसमें खीर परोसी हुई है, और भरत चक्रवर्ती जैसे ही ध्यान पूरा हुआ, आंखें खोली, और जैसे ही ग्रास को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो सुभद्रा ने हाथ पकड़ लिया। स्वामी, इतना विलंब क्यों? हे सुभद्रे, पहले स्वयं को भोजन करा रहा था, पहले मैं स्वयं को भोजन करा रहा था, फिर मैं पर को भोजन कराऊंगा। हर समय आपका आपके लिए होना चाहिए। यदि आपने अपना हर समय अपनी सुभद्रा के लिए दे दिया तो कभी आप अपने नहीं हो पाएंगे। संसार में जीव भटक रहा है तो किस कारण भटक रहा है? स्वयं के कारण नहीं भटक रहा है। संसार में यदि प्राणी भटक रहा है तो पर के कारण भटक रहा है। ध्यान रखना, पर आपके साथ नहीं जाएगा, स्वयं के साथ जाओगे। हाँ, स्वयं के साथ जाओगे, पर के साथ नहीं जाओगे। देहरी के बाहर आपकी सुभद्रा नहीं जाएगी, देहरी के बाहर आपकी सुभद्रा नहीं जाएगी, आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। जब ध्यान से सुनना प्रवचन, हम वक्ता नहीं है, वक्ता तो निर्ग्रंथ तपोधन हुआ करते हैं। हम तो सिर्फ आपसे चर्चा कर रहे हैं, है ना? हम सिर्फ आपसे चर्चा करने बैठे हैं। वक्ता तो निर्ग्रंथ तपोधन हुआ करते हैं। हम आपसे इतना ही पूछना चाहते हैं कि आपका जीवन आपने कितनी मिन्नतें की होंगी। कहां से आए हैं अभिषेक जी? आप कहां से आए हैं? हाँ, रितेश भैया कहां से आए हो? हैं मंत्री महोदय, कहां से आए हो? निगोद से आए। कितनी सही बात बोली, एकदम सत्य बोला। हम नरक और निगोदों से आए हैं। जाना कहां है? हाँ, कहां जाना है? स्वर्ग जाना है। हमें तो नहीं जाना, उसके बाद मोक्ष जाओगे। ये सही कहा आपने, क्योंकि यहां से अभी मोक्ष नहीं मिल सकता, इसलिए। लेकिन ये रास्ता है, स्वर्ग रास्ता है। ये कौन सा स्थान है? भोपाल का चौक मंदिर हमारा रास्ता है। भोपाल का चौक मंदिर हमारा रास्ता है, हमारा स्थान नहीं है। लक्ष्य हमारा वर्तमान में राजस्थान का है। स्वर्ग रास्ता है, लक्ष्य हमारा मोक्ष का है। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम विपक्ष की ओर पहुंच जाएंगे। हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है। नरक और निगोदों में हमने इतनी प्रार्थना की है। जाति स्मरण जब हुआ, हम पहले क्या थे अब क्या हैं। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, बस एक बार मुझे जिन धर्म दिला दो, एक बार मुझे पुरुष पर्याय दिला दो। मैं दिगंबरत्व को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। इस संसार में नहीं भटकूंगा। मैंने इस संसार के अनेकों कष्ट कैसे उठाए हैं।
जैसे जैसे कैसे उठाए हैं संसार के कष्ट, आप कैसे उठाते हैं बंधुओं? निगोद और नरक, नरक और निगोद के कष्ट आप एक बार सहन कर लेते हैं, लेकिन जब आपकी पत्नी आपके लिए खरी खोटी सुनाती है, वह आपको सहन नहीं होता। हे भगवान, हे भगवान, मैं निगोद से, नरक से निकलकर इसलिए नहीं आया कि मैं इनकी बातें सुनूं, मैं तो नरक और निगोद से इसलिए निकल के आया हूं कि हे भगवान, मैं आपके जैसा बनकर अपनी आत्मा का कल्याण करूं, इसलिए मैं नरक निगोदों से निकल कर आया हूं। हे भगवान, मैं यहां आकर किसमें भूल गया? सुभद्रा में झूल गया। किस में भूल गया? पर में भूल गया। ध्यान रखना, पर ही रहेगा, पर कभी स्वयं नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, सबके लिए शास्त्रों की कहानियां याद है, सभी के लिए शास्त्रों की कहानियां याद है कि एक चोर था, बहुत चोरी करता था, चोरी करते करते वह एक निर्ग्रंथ तपोधन के पास पहुंचा। सोचा इनके पास राजा महाराजा आते हैं, इतने बड़े बड़े सेठिया लोग आते हैं और नोटों की गड्डियां चढ़ा के जाते होंगे। उस चोर ने सोचा कि जो भी चढ़ा के गए हैं मुनिराज मुझे दे दो। मुनिराज ने कहा अवश्य, मेरे पास बहुमूल्य कीमती रत्न में तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन एक बार घर जाके आओ। जो तुम पाप करते हो, किसके लिए करते हो? पत्नी के लिए करते हो, माँ के लिए करते हो, पिता के लिए करते हो, बच्चों के लिए करते हो, किसके लिए तुम ये पाप कर रहे हो? उस पाप में कौन तुम्हारा भागीदार है? यदि तुम्हारे साथ तुम्हारे पाप में कोई भी भागीदार है तो मैं सारा जो मेरे पास है वो सब तुम्हें दे दूंगा। वह सोचने लगा चोर की मुनिराज मुझे बातों में लगा रहे हैं, हम यहां से गए और वो 9 2 11 हो जाएंगे। लेकिन मुनिराज अन्यथा मुनि भाषणम, फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ। मुनिराज के लिए पेड़ से बांधकर चला गया। घर पे पहुंचता है, मेरे पाप में मेरी माँ तुम सहयोगी हो, मेरे पिता तुम सहयोगी हो, मेरी पत्नी तुम सहयोगी हो, सब कह देते हैं तुम्हारे पाप ने मेरी गर्दन को नीचे कर दिया है, मुझे समाज में उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा है, मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकता। सबने कई कई प्रकार की बातें की। उसके अंदर विचार आया, धिक्कार हो, धिक्कार हो मेरी करनी को, धिक्कार हो मेरी कथनी को, धिक्कार हो मेरे सोच को। मैं जिंदगी भर इनके लिए पाप कमाता रहा, इनके लिए ला ला के रखते रहा, इनकी तिजोरियां भरते रहा। आज ये कहते हैं कि तुम्हारे पाप में सहयोगी नहीं हो। वकील साहब जी,